जय माता दी। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। शीतला अष्टमी व्रत को वसंत शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत करने और इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही साथ संतान से जुड़े कष्ट भी दूर होते हैं। बहुत से जगहों पर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कुछ जगह पर शीतला सप्तमी के दिन भी शीतला माता की पूजा की जाती है। यानी अष्टमी तिथि से एक दिन ठीक पहले सप्तमी तिथि को ही पूजा की जाती है और इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि माता की पूजा में दीपक भी जलाकर रखा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार शीतला अष्टमी का व्रत कब रहेगा और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कौन खास उपाय करनी चाहिए। से संतान से जुड़ी हुई उपाय इस दिन कर सकते हैं ताकि पूरे साल आपकी संतान की रोगों से रक्षा हो सके। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। शीतला सप्तमी प्रारंभ हो रही है 21 मार्च सुबह 2:46 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:23 पर। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:24 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:23 तक रहेगी। ऐसे में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार को रहेगा। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा करते हो उनके लिए पूजा का शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:26 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का वास भी रहेगा और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। भद्रा सुबह 6:32 से दोपहर 3:38 तक रहेगी। स्वर्गलोक में भद्रा के रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप पूजा भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि के दिन यानी 22 मार्च जिसके घर में अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है, तो वो लोग 22 मार्च को सुबह 6:23 से शाम 6:33 के बीच में पूजा कर सकते हैं। शीतला सप्तमी हो या अष्टमी, दोनों ही दिन की पूजा विधि एक समान होती है। अष्टमी या सप्तमी तिथि दोनों ही तिथियों को शीतला माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है और लोग इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा के लिए माँ शीतला की पूजा इस विशेष दिन पर करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरा वस्त्र धारण करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, तो इस दिन व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन पहले बनाए गए पकवान व्यंजन हैं, उन्हें एक थाली में सजाएं। एक थाली में बासी
भोजन रखे। दूसरे थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल, माला और फल आदि रखे। शीतला माता के लिए आप सुहाग की सामग्री रख सकते हैं और एक लोटे में ठंडे जल रखें। आज के पूजा में कोई भी गर्म वस्तु आप पूजा के थाली में नहीं रखें। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाएं। शीतला माता की कथा करें। इसके बाद शीतला माता की आरती उतारकर जो भी भोग व्यंजन आपने माता को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो नीमड़ी माता की यानी नीम के पेड़ की पूजा करें। मिट्टी के एक दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर रख दें, लेकिन दीपक को जलाना नहीं चाहिए। ठंडा दीपक ही इस दिन शीतला माता को यह नीम के पेड़ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें, धूप हो या दीप हो इस दिन जलाकर नहीं रखनी चाहिए। सुहाग की सामग्री शीतला माता को अर्पित करें और सुहागन महिलाएं आशीर्वाद रूप में कुमकुम सुहाग की सामग्री अपने लिए भी प्रयोग में रखें। शीतला माता की पूजा ऐसे तो आप दिन भर में भी कभी कर सकते हैं, लेकिन माता की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है, सबसे शुभ समय होता है, वह होता है सूर्योदय से पहले, यानी कि सूरज की किरणें धरती पर पहले पड़े उससे पहले शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए। आप सभी भक्तजनों पर माँ शीतला की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।